गृह मंत्री अमित शाह ने जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाए कि अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में SC, ST और OBC को आरक्षण नहीं मिल रहा है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आइए गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों की तथ्यों के साथ पड़ताल करते हैं कि आखिर इन यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप ये लग रहा है कि जब वो मुसलमानों के आरक्षण के लिए कोई कदम उठाती है तो वो ऐसा दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों में सेंध लगाकर करती है। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? OBC का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? SC, ST, OBC का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी SC, ST, OBC आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की SC, ST, OBC नीति है। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक के आधार पर यानी अपनी राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से देश की पॉलिसी बनाई। पार्टी कहती है कि जब संविधान बन रहा था तब धर्म के आधार पर आरक्षण के प्रावधान का विरोध किया गया। इसके पीछे मूल भावना ये थी कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके। लेकिन कांग्रेस ने देश हित के बदले दल हित का ख्याल रखा और मुसलमानों को ध्यान में रखकर कदम आगे बढ़ाने लगी। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. बीजेपी का आरोप है कि 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग बन गया था। फिर भी वर्ष 2004 में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने मुस्लिमों को 7 से 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया और ये तब किया गया जबकि वहां मुस्लिम आबादी सिर्फ 9.5% थी। जाहिर है कोई भी राजनीतिक दल अपने पक्ष को कमजोर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मूल सवाल अब भी कायम है, आरक्षण से फायदा किसे हुआ? मिसाल के तौर पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को कोई फायदा हुआ क्या? हमने यहाँ स्टेज पे लिख दी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2007 से 2017 के मुताबिक दलित उत्पीड़न के मामलों में 66% का इजाफा हुआ। इसी तरह साल 2021 से 2022 के बीच इस आंकड़े में 23.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बदलाव हुआ है, लेकिन बात घूम फिर कर वहीं रुक जाती है। राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से देश की पॉलिसी तय होगी तो फायदा किसे होगा, देश को या दल को?